फैमिली जय श्री कृष्णा। आज मेरे पास BMW की GS3 है, तो आज मैं इसका रिव्यू करूंगा, बताऊँ क्या प्राइस है, क्या माइलेज है, बाइक कैसी है। चलिए वीडियो में बने रहिए। ये है मेरी बाइक BMW की GS3 GS। तो इसका रिव्यू आपको फुल रिव्यू देता हूँ मैं इस बाइक का क्या है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंजन डिस्प्लेसमेंट से। इस बाइक में आता है 313 सीसी का इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 32 PS की एंड 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आप देख पाएंगे इसमें DOSC की जो टेक्नोलॉजी है उसकी ब्रांडिंग भी लिखी है यहाँ पे। BMW को BMW लिखा हुआ आता है। ये हो गया। एंड ये पूरी बाइक को ओवरऑल लुक देखिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो बाइक आपको नॉर्मल कैमरे में दिख रही है, लेकिन अब जब इस बाइक को सामने देखेंगे तो इस बाइक का साइज़ आप समझ पाएंगे कि बाइक कितनी ह्यूमंगस दिखती है, क्या साइज़ है बाइक का। और इसके आसपास अगर कोई बाइक खड़ी है तो इसके आधे में नज़र आती है वो बाइक। आप इस बाइक का साइज़ देखिए। अगर आप ये बाइक कभी ले भी लेते हैं तो आप कभी इसकी साइज़ को लेकर कभी पछताएंगे नहीं। ये गाड़ी बजट सेगमेंट में लगभग ये गाड़ी 4 लाख के आसपास ऑन रोड में आती है। हाँ, इसका आपको प्राइस बता दूँ। एक्चुअल में ये गाड़ी ऑन रोड 4 लाख में आती है। ये मुझे पड़ी 3,11,000 शोरूम प्राइस और ऑन रोड 4 लाख में। और एक्चुअली में ये गाड़ी आती है 3,05,000 में। तो जो 3,05,000 में आती है उसका कॉस्मिक ब्लैक और जो कलर आता है, इस कलर के लिए आपको 5 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है कंपनी में। और इस बाइक की सबसे बड़ी जान BMW का लोगो, ये आप देख पा रहे हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन। इस गाड़ी की ब्रांड वैल्यू बढ़ा देता है। अगर आप कहीं पे हो तो आप फील करोगे कि आप इस गाड़ी मतलब ये गाड़ी का एक तो बात है कि अगर आप कहीं पे हो तो ये फील करोगे इस गाड़ी पे सारे लोगों की नज़रें टिकी हुई रहती हैं। आपसे हर कोई पूछेगा बाइक कौन सी है, कहाँ से लेके आए, क्या बाइक की प्राइस है, तो ये बाइक लोगों को मुड़ के देखने में मजबूर कर देगी। तो आप बिल्कुल बेशक ये बाइक ले पाओगे। बात करते हैं इसके हेडलैम्प की। आपको इसका DIL जला के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये इसका DIL, हालांकि आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं ब्लिंक नहीं कर रहा है। ये इसका DIL, और इसका DIL का फोकस ही इतना ज़्यादा है कि आप नाइट में केवल DIL जला के जल सकते हो। बाकी तो आप लाइट जलाओगे तो सामने वाले को दिखना ही बंद हो जाएगा, इतना ज़्यादा सामने वाले को फोकस पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। आपको दिखा देता हूँ मैं इसमें क्या क्या फ़ीचर आते हैं। सबसे पहले तो आपको रेंज दिख ही रही होगी, 119 की रेंज दिखा रही है। ये आता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये आता है टाइम, एंड ये जल रही ABS की लाइट। ये है पूरा हमारा RPM मीटर, और साथ में है ये है फ्यूल की कितना कहाँ है। ये आपको दिखा रहा है कि लास्ट 100 किलोमीटर में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही है। एंड ये आपका टाइम, सॉरी ये डेट है एंड ये टाइम है। ओके, यहाँ पे न्यूट्रल का आता है। और यहाँ पे जब आपका फ्यूल कम हो जाए तब यहाँ पे आपकी जो येलो लाइट है वो जलने लगती है। अब आते हैं इसके स्विच की तरफ। ये आप देख पा रहे हो इसके हेडलैम्प के स्विच है, 3 स्टेप में आते हैं। ये आपका DIL के लिए होता है, ये लो बीम के लिए यानी हाई बीम के लिए। आपको जला के भी दिखा देता हूँ एक बार। अभी ये अभी DRL है और मैं इसी में आपको लो बीम करके दिखाता हूँ। ये लो बीम दिखिए आपको, एंड ये हाई बीम। और लिटरली बता रहा हूँ, इसका रात में इतना फोकस है कि आपको एक्स्ट्रा फॉग लैंप लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है इस बाइक में। आप इतना अच्छा इसका हेडलैम्प थ्रो है। तो आप सिटी के बाहर ड्राइव करो तो आप इजी ड्राइव कर पाओगे बिना किसी इशू के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये कुछ ऐसा बाइक का डिज़ाइन है। हाँ, इस बाइक में एक माइनस पॉइंट बताता हूँ आपको। इस बाइक में ओनली 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। अगर आप लंबी राइड में हो तो आपको बार बार रिफ्यूलिंग करानी पड़ेगी। ये है। बात करता हूँ इसकी ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में आते हैं, ये देख पा रहे हो आप, 300 mm के डिस्क आते हैं। ड्यूअल चैनल ABS बाई ब्रेक कैलिपर्स आ रहे हैं। इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत शानदार। रियर में दिखा दूँ, रियर में आते हैं 240 mm के डिस्क, ये दिख रहे होंगे आपको। तो इस बाइक की ब्रेकिंग यार बहुत शानदार है। आप भले हाई स्पीड में हो, लेकिन आप जब भी सडन ब्रेक मारते हो तो आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलता है। आप कहीं पे ये नहीं लगता गाड़ी इतनी बड़ी है कि गाड़ी बहकेगी प्रॉपर ब्रेकिंग में। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेक मारो आपकी बाइक प्रॉपर रुकती है। बात हो गई इसकी ब्रेकिंग की। अब बात करते हैं इसके टायर्स की। तो फ्रंट में आप देखो 90 इंच का व्हील आता है, और साथ में ये जो सेक्शन है 110 सेक्शन का टायर है। मेटजेलर के टायर आते हैं, और ये टायर भी बहुत महंगे आते हैं, लेकिन इसकी ग्रिपिंग, रोड में जो ग्रिप होती है काफ़ी शानदार होती है। ये 110 सेक्शन का टायर। रियर की बात करें तो 17 इंच के अलॉय व्हील एंड 150 सेक्शन का 150 सेक्शन का जो टायर है, यही बहुत शानदार आप देख पा रहे हो। टोटल ऑफ रोडिंग के लिए है ये टोटल। तो ये दिखने में बहुत शानदार औसम है और चलने में भी औसम है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। लुक में काफ़ी हैवी दिखता है और काफ़ी एब्जॉर्ब भी है और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। बैठने के बाद
कहीं से फील नहीं होता आपको। जो छोटे छोटे बम्प होते हैं वो आपको फील नहीं होते, ये सस्पेंसन ईजी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बात रही फ्रंट सस्पेंसन की, तो फ्रंट में यूएसडी फोक्स आते हैं। ये 41 mm के यूएसडी फोक्स हैं, ये गोल्डन कलर के, जो गाड़ी का लुक ही इन्हेंस करते हैं, अलग से ही लगता है और काफ़ी मोटे और हैवी साइज़ के दिखते हैं 40 mm के ये यूएसडी फोक्स, तो गाड़ी का लुक बहुत इन्हेंस करते हैं। ये आप अंदर देख पा रहे होगे, ये रेडिएटर कंपनी की बुरी बात, और इस रेडिएटर में कोई भी गार्ड नहीं आता, तो आपको आफ्टर मार्केट इसमें गार्ड लगवाना पड़ेगा। इसमें पत्थर मिट्टी जाती रहती है गाड़ी चलाने के दौरान। ये हो गया आपका रेडिएटर। ये गाड़ी की बहुत बड़ी सी फेयरिंग, अच्छी खासी बड़ी, सारी गाड़ियाँ इसके सामने आधी लगती हैं। ये इसका रियर ब्रेक लीवर देख पा रहे हो आप, इसमें ऐसे खांचे से दिए हुए हैं जिससे आपका पैर स्लिप ना करे। जब आप इसमें खड़े होते हो तो आपके पैर स्लिप ना करे, इसलिए ये दिया हुआ है। आप इस रबड़ को भी निकाल सकते हो, ये दिख रहा होगा आपको, तो आप प्रॉपर आपके शूज़ की प्रॉपर ग्रिप इसमें रहता है। इस बाइक में आता है रिवर्स इंक्लाइन इंजन, आप देख पाए हो साइलेंसर ऐसा निकला हुआ, तो इससे अलग ही लुक आता है और इससे गाड़ी का वेट भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जिन बाइकों में आगे से आता है उसका अलग ही वेट रहता है और इसके कई सारे अपने फीचर्स भी हैं। तो बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट की, सीट हाइट की। तो बता दूं इस गाड़ी की सीट हाइट आती है 835 mm। तो ध्यान रहे जो भी 5 फीट 5 इंचेस 5 फीट 4 इंचेस का है तो उनके लिए ये गाड़ी नहीं बनी है। आप कम से कम मिनिमम 5 फुट 6 इंचेस हो तभी आप ये बाइक लो। उनको ही प्रॉब्लम है जो 5 फीट 6 इंचेस के हैं, बिकॉज अगर आप इस गाड़ी को चला तो लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ट्रैफिक में आगे पीछे करने में झुक गई तो झुक ही जाती है फिर। और इस बाइक की सीट की बात, ये सीट काफ़ी कुशनी है, इसमें पिलियन भी बहुत इजी बैठ जाता है और साथ में जो चलाता है राइडर, लॉन्ग राइड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बहुत इजी लॉन्ग ड्राइव कर सकते हो। का टैंक जो बहुत ज़्यादा मैसिव दिख रहा है, जब आप सामने देखोगे तब आप जज कर पाओ एक्चुअली में ये टैंक बहुत मैसिव है। अलग बात है कि इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कम आती है, केवल 11 लीटर की आती है। ये इसके मिरर बाइक के हिसाब से काफ़ी बेसिक मिरर है, लेकिन जो इनका काम है वो लगभग प्रॉपरली कर देते हैं, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं आता। हाँ, थोड़ा हाई स्पीड में हल्का सा वाइब्रेशन इनमें समझ में आता है, बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो अपना काम करते हैं प्रॉपरली। ये है बाइक के स्विचेस, इनको दिखा ही चुका हूँ। ये है इस बाइक में आता है चीज़ और, इस बाइक में आता है आपको स्लीपर क्लच, ये है उसका लीवर और ये एडजस्टेबल आता है। आप इसको 4 वे एडजस्ट कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के, और काफ़ी लाइट है। आप 1 में रखोगे एडजस्ट कर लोगे तो काफ़ी लाइट है। बाइक में एक और फीचर जो इस सेगमेंट की बाइक होती है लगभग उनमें नहीं आता है, इसमें आता है ये राइड बाय वायर का फीचर, जिस वजह से बाइक को क्विक एक्सेलरेशन मिलता है। जो अगर आप कहीं ओवरटेक कर रहे हो किसी गाड़ी को तो आप बहुत इजी कर पाओगे। गाड़ी में अच्छी खासी पावर है, 28 Nm का टॉर्क और 34 bhp पावर है, जो इस बाइक के हिसाब से कहीं पे कम नहीं। हाँ, ये है कि बाइक ज़रूर ऊँची है, थोड़ा सा वेट लगता है, अगर झुकी तो झुकी जाती है, इसलिए ध्यान देंगे। ये है टॉप बॉक्स के लिए, पीछे आप यहाँ आपको नट के होल्स दिख रहे होंगे, यहाँ टॉप बॉक्स, यहाँ साइड में पैनियर्स, इधर भी पैनियर्स लगा के आप यहाँ टैंक में टैंक बैग लगा के आप लंबी राइड पे जा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, आप बहुत लंबी राइड कर सकते हो इस बाइक में। बस एक इशू है कि आपको बार बार रिफ्यूलिंग करानी पड़ेगी। यहाँ पर देख पा रहे GS की बैजिंग, G10 की बैजिंग दिख रही होगी आपको, ये रैली की बैजिंग, एक काइनेटिक ब्लू कलर है। ग्राउंड क्लियरेंस बता दूं, इस बाइक में 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस आता है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप कहीं बाइक को जंप कराते हैं, हालांकि बाइक तो उसी लिए ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, तो आप इसमें अगर ऑफ रोडिंग करते हैं, जंप भी कराते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। इसका सस्पेंशन ट्रैवल 180 mm का सस्पेंशन ट्रैवल आता है इसका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रियर और फ्रंट सस्पेंशन आपको राइड में काफ़ी हेल्प करते हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के गड्ढे आपको पता नहीं चलते, कोई दिक्कत नहीं। और ये है इसका रियर सेक्शन, ये जो आपको दिख रहा है, इसके जो रियर लाइट है उसमें काफ़ी अच्छी बात ये है कि ये तो पूरी LED है, विजुअल बहुत है, साथ में नंबर प्लेट दिखाने के लिए भी जो नीचे लाइट जलती है वो भी साथ में LED है। बाकी गाड़ी में हेलोजन आपको दिखती होगी, लेकिन इसमें रियर में ये पूरी LED आती है, तो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। इसको आपको इस बाइक के आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ। अगर आप आफ्टर मार्केट में जाएंगे ना तो इतने अच्छे इंडिकेटर आपको नहीं मिलेंगे, आपको जला के दिखाता हूँ इंडिकेटर जलते कैसे हैं। ऑन कर दूँ, देख पा रहे हो धूप अच्छी खासी आप देख पा रहे हो, पर ये प्रॉपरली विजिबल है। आपको रियर का दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये जो लुक और नाइट में इतने अच्छे विजिबल हैं, काफ़ी अच्छा दिखते हैं ये। और साथ में जो अगर आप कहीं टर्न ले रहे हो तो कोई इजी नहीं है, आप देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाइक का साइलेंसर
हालांकि उतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, बट आपको मैं एक बार इसका आवाज़, इस बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ। बाइक के हिसाब से ठीक है, कोई ज़्यादा लाउड नहीं है, पर ठीक है, आपको सुना देता हूँ मैंने गाड़ी की ऑन, गाड़ी को न्यूट्रल कर लूँ, गाड़ी भी गियर में है। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सुन पा रहे होंगे, ये है नॉर्मल आवाज़। थोड़ा मैं रेस करता हूँ। ये हो गई बाइक की आवाज़। तो अब चलते हैं राइड रिव्यू की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। तो आपको जैसे पता है इसमें 34 PS की पावर आती है और 28 Nm का टॉर्क आता है। तो वो हमको दिखता भी है कि बाइक में उतनी अच्छी खासी पावर भी है। और इसमें स्लीपर क्लच आता है, इसलिए गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी शानदार है। आप इसमें डाउन शिफ्ट बड़े अच्छे से कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसमें गियर शिफ्टिंग ट्रैवल है वो काफ़ी कम है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो कि आप सोचोगे न्यूट्रल बहुत आसानी से मिल जाती है। इस बाइक में न्यूट्रल उतनी आसानी से नहीं मिलता। आप जो अगर फर्स्ट से न्यूट्रल करना चाहोगे तो सेकंड लग जाएगा, 2-4 बार का मतलब 2-4 बार में आपको न्यूट्रल मिलता है, उतना इजी इसका न्यूट्रल भी नहीं मिल पाता। तो इसका गियर जो शिफ्टिंग ट्रैवल वो काफ़ी कम है। और स्लीपर क्लच है तो और भी अच्छा काम करता है। और साथ में इसमें आता है राइड बाय वायर का फीचर, तो ये सेंसर के थ्रू काम करता है, तो इस क्विक एक्सटेंशन में काफ़ी हेल्प करता है बाइक के, जिस वजह से आपको अच्छा खासा फीचर मिलता है। कहीं आप ओवरटेक कर रहे हो तो आप बहुत ईजी, कहीं आप ओवरटेक कर रहे हो तो बहुत इजी वे में आप ओवरटेक कर लोगे। स्लीपर क्लच आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है डाउन शिफ्ट में, अप शिफ्ट में बिना किसी इशू के आप अच्छा खासा। इस बाइक का मिड रेंज भी काफ़ी अच्छा है। आपको इस बाइक का मिड रेंज दिखाता हूँ, थोड़ा सा सही जगह पहुँच जाऊँ। सामने गाय वाय है। इस बाइक की सीटिंग पोजीशन की बात कर लेते हैं। इस बाइक की सीटिंग पोजीशन तो औसम यार, इतनी ऊंचाई पे आप बैठते हो, लेकिन कमांडिंग पोजीशन होती है आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा सीटिंग पोजीशन की वजह से मतलब सीटिंग पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे हो तो आपको बाइक में विंडशील्ड लगवाना पड़ेगा, बिकॉज आप सीधे एयर का प्रेशर, एयर ड्रैग पड़ता है, तो उस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी की 34 PS, चलिए आपको दिखाता हूँ। अभी थर्ड गियर में मिड रेंज दिखाता हूँ इसकी मैं। देखा आपने। और साथ में इसकी ब्रेकिंग तो और भी शानदार है। रियर ब्रेक की बात करें तो ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं, लेकिन फ्रंट ब्रेक इसका बहुत आसान है। दोनों मिलने के बाद गाड़ी की ब्रेकिंग बिल्कुल A1 की हो जाती है। अगर आप हाई स्पीड पे तो इसका ब्रेकिंग आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देता है। आप सडन ब्रेकिंग करते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं थोड़ा मार के देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। इसकी ब्रेकिंग काफ़ी लाजवाब है। अगर आप हाई स्पीड पे हो, हाई स्पीड पर सडनली ब्रेक मारते हो तो बाइक बिल्कुल स्टेबल रहती है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होती गाड़ी। थोड़ा भी इधर उधर हो, आपको प्रॉब्लम हो, ब्रेकिंग बहुत शानदार है, कोई इशू नहीं ब्रेकिंग में। रियर भी ठीक है और फ्रंट ब्रेक तो और भी ऑसम है। फ्रंट में 300 mm का डिस्क आते हैं जो अपना काम बखूबी करते हैं, जिस काम के लिए बने हुए हैं। बात करें इसकी सस्पेंशन की तो सस्पेंशन में फ्रंट में 180 mm का ट्रैवल आता है। वो तो बिल्कुल जो आपको पता ही नहीं चलेगा खड्डे वड्डे में, तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देता है चलाने में, उससे कोई इशू नहीं है उसमें। आपका रियर सस्पेंशन भी काफ़ी शानदार है। मैं आपको इसकी ब्रेकिंग दिखाता हूँ थोड़ी, ओके। आप देखो कितनी इजी गाड़ी में आपको इस बाइक को चलाने पे और सडनली ब्रेकिंग में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है बिना किसी दिक्कत के। तो आप बहुत कंट्रोल में बाइक चला पाएंगे और गाड़ी का खुद का भी कंट्रोल आप मान के चलिए, जो इतना अच्छा ब्रेकिंग प्रोवाइड करी कंपनी ने। इसके हैंडल बार
इस बाइक के हैंडल बार काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। अगर आप सैडलिंग करते हैं इस बाइक में तो आप इसको राइज करवा सकते हैं। बाकी जो आते हैं कंपनी की तरफ से स्टॉक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो अच्छा लंबा ट्रैवल करते हैं, लंबी राइड करते हैं या ऑफ रोड करते हैं, जिनको सैडलिंग करना पसंद है, तो वो इसमें हैंडल बार राइजर लगवा को हैंडल बार ऊँचा करवा सकते हैं, तो उनके लिए और भी ईजी हो जाएगा। ये मिरर हाई स्पीड पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं वाइब्रेशन करते हैं, बट कोई इशू नहीं चलता है। इस सेगमेंट में जो भी बाइक आती है उन सारी बाइकों में लगभग बाइक आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है। लुक भी प्रोवाइड करती है, पावर भी प्रोवाइड करती है, और आप जो नीड होती है ऑफ रोड बाइक में लगभग आपको सारा कुछ प्रोवाइड करती है ये। तो आप इस बाइक को मतलब बिना किसी उसके एक बार आप जाओ शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लो, समझो बाइक क्या है, उसके बाद आप इस बाइक को ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है बाइक को लेने में, क्योंकि जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बाइक चलने में बहुत शानदार है। बाइक का पिकअप बहुत अच्छा है। आप आराम से और लंबा ट्रैवल करोगे तो आप इस बाइक में थकोगे नहीं, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है, आपको टायर्ड फील नहीं होगा। आप इजी 250 किलोमीटर आराम से कर पाओगे एक बार में। अब बात यह है कि आप लॉन्ग ड्राइव में लंबा चलोगे और आप 100+ चलते हो तो आपको इस बाइक में थोड़ा कम एवरेज मिलेगा। वो 20-22 के आसपास आ जाता है, 22-23, और आप ठीक ठाक स्पीड में चल रहे हो तो आपको मतलब 30 तक का एवरेज आपको मिल जाएगा। 30-32 तक का एवरेज कोई इशू नहीं उसमें। आप बहुत हाई स्पीड, बहुत रेव कर रहे हो गाड़ी को, बहुत खींच रहे हो, तो आपको थोड़ा कम एवरेज मिल सकता है। ओके, जब आप बहुत रेव करते हो तो हल्की वाइब्रेशन पता चलती है बाइक में, और वैसा कुछ ज़्यादा है नहीं बाइक का, ज़्यादा वाइब्रेशन हो बाइक में। फाइनल वर्डिक्ट, तो क्या आपको इस बाइक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, आप इस बाइक को बिल्कुल लो। एक बार आप शोरूम में जाओ, शोरूम विजिट करो तो आपको और समझ में आएगा। तो इस बाइक को आप ज़रूर लो। तो बस आप वहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप वीडियो लाइक करो, वीडियो सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और मुझे आप कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो लगी कैसी। ओके।